मंत्री जी के क्षेत्र में 120 साल से चल रही रामलीला में पूर्व मंत्री की हुई एंट्री। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रामलीला कमेटी को सौंपे 51,000 रुपये नगद। नमस्कार, आप देख रहे ग्रामीण भारत न्यूज़ 24। सागर जिले के सुरखी विधानसभा के देवल चौरी ग्राम में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी आज अचानक से पहुंच गए। आपको हम बता दें, देवल चौरी ग्राम में चल रही रामलीला में सम्मिलित होने के लिए अजय तिवारी ने बुलाया था, जहां बड़े जोरदार से पूर्व मंत्री का स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे वर्षों से संबंध आप सबसे हैं, मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इस दौरान आज हमें मौका मिला एवं भगवान का आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिला है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि हमारे आने का कोई कारण नहीं है, मगर पूर्व मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने राम भगवान का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे राम भगवान ने संघर्ष किया वैसे ही हम सबको करना चाहिए, एक दिन विजय होती है। इसी दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अजय तिवारी के साथ रामलीला कमेटी को 51,000 रुपये नकद दिए। इसी दौरान रामलीला कमेटी द्वारा भी पूर्व मंत्री को तस्वीर भेंट की गई। बोलिए भगवान राम राजा सरकार की जय श्री राम। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी देवल चौरी में पूरे जिले में सब इस बात को जानते हैं कि देवल चौरी में 120 वर्ष से भगवान श्री राम की रामायण यहाँ पर होती है। मेरा आने के पीछे दो ही कारण है। पहला कारण तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबने इस परंपरा को बनाकर रखा, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 120 वर्ष तक किसी परंपरा को बनाकर रखना बहुत कठिन होता है। दूसरा आने का कारण, वर्षों से आप सबसे हमारे संबंध रहे हैं और इस बहाने आप सबसे मिलने का अवसर मिल गया, इसलिए भी आपके बीच में आज आया हूँ। भगवान का आशीर्वाद भी मिला, आप सबसे मिलने का अवसर भी मिला, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। भगवान श्री राम हमारे जीवन में कण कण में, क्षण क्षण में भगवान श्री राम हमारे जीवन में। भगवान श्री राम की रामायण, ये सब लगातार होते रहने से हम सबको अपने जीवन में अच्छाइयों बुराइयों का स्मरण हमेशा होता रहता है और इसीलिए ये रामायण होना, ये हम सबके जीवन में हम सबको इस बात को सीखने का अवसर मिलता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे आदर्श कैसे होना चाहिए, हमारी मर्यादाएं कैसी होना चाहिए। ये सब हमें भगवान श्री राम और रामायण से सीखने मिलता है। भगवान श्री राम राजा राम से राम इसलिए बने, वो चाहते तो राजकुमार भी हो सकते थे, पर भगवान राम इसलिए बने कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ
अनीति के खिलाफ 14 वर्ष तक वनवास में व्यतीत करने के बाद अभिमान और अहंकार के प्रतीक रावण का अंत किया, इसलिए भगवान श्री राम बने। इसलिए वो भगवान श्री राम बने। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम बने। अगर वो 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो वो राजकुमार राम होते, भगवान श्री राम नहीं होते। और इसलिए भगवान श्री राम अगर वो बने हैं तो संघर्ष, और ये हमें सिखाता है कि जीवन में भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो राजा राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सबको संघर्ष करना पड़ा। और इसलिए मनुष्य जीवन में ये सुख दुख का क्रम चलता है। रात होगी तो दिन भी होगा, दिन होगी तो रात भी होगी। और इसलिए जीवन में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है तो जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। और इसलिए ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने। उदाहरण अनेकों है, समय लगेगा। रामलीला हम सबको देखना है। ये रामलीला हम सबको बार बार इस बात का स्मरण कराती है कि जीवन में अगर राम के आदर्शों पर चलेंगे, अगर धर्म के आदर्शों पर चलेंगे, अगर धर्म के आधार पर चलेंगे तो जीवन में सुख और शांति होगी, जीवन सुखी होगी। आज इस अवसर पर मैं यहाँ पर इस परंपरा को आप कर रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस महंगे युग में ये सब लगातार करना कठिन है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से आज के इस अवसर पर अपनी ओर से 51,000 की राशि व्यक्तिगत, कोई सरकारी नहीं, व्यक्तिगत अपनी ओर से ये राशि मैं अजय तिवारी जी को भेंट कर रहा हूँ। मुझे अजय कह रहे थे कि चबूतरा जब मैं विधायक था तब बना, तो मैं तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मुझे वो उन्होंने अवसर दिया। और मुझे याद है कि जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय पुलिस यहाँ पर रामलीला को रोकने आई थी, तब अजय ने मुझे फोन किया था और हमने रामलीला शुरू कराई थी। कोरोना के समय भी देवल चोरी में रामलीला बंद नहीं हुई। हम सब भगवान के बताए मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, यही हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जय हो। अपने स्थान ग्रहण करें।